हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एबीपी राज सर में। प्यारे बच्चों, आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर मॉडल पेपर कराइएगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए ये 2025 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला मॉडल पेपर है, जिससे आपका रिजल्ट ना बहुत बढ़िया होने वाला है। आप देखिए, आप 20 में से खंड आ में से 20 में से कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। अगर आपका 17 अगर आपका स्कोर रहता है, अगर आपका स्कोर बच्चों 17-18 रहता है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई की है। अगर आपका इतना स्कोर नहीं रहता, तो बेटा अभी भी आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। ठीक है, और कोशिश करना कि ये जो क्वेश्चन होंगे उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज के वीडियो सेशन को। सबसे पहला बच्चों जो क्वेश्चन है आपका, अ, रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं। तो बच्चों, जो रक्षाबंधन नाटक के रचनाकार हैं वो हैं बच्चों हरि कृष्ण प्रेमी। कौन है? हरि कृष्ण प्रेमी। अब बच्चों, मैं आपको इनसे और हरि कृष्ण प्रेमी की जो भी रचनाएं आपके पेपर में, इनकी जो भी नाटक हैं जो पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले इनका बच्चों आता है प्रतिशोध। प्रतिशोध, ये बच्चों इनका नाटक बहुत पेपर में पूछ लिया जाता है। या अगला नाटक है स्वर्ण। स्वर्ण, क्या बच्चों? अगला नाटक जो है स्वर्ण, यहाँ पर इधर लिखे दे रहा हूँ मैं, स्वर्ण विहान। ये इनका नाटक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और एक नाटक और है पाताल, पाताल विजय। ये बच्चों इनके नाटक जो भी हैं बहुत इम्पोर्टेंट हैं और यही बार बार आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं आप इन सारे क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रामधारी दिनकर की रचना है। तो ये तो बच्चों पता है ना आपको, रामधारी सिंह दिनकर की भैया रचना कौन है? संस्कृत के 4 अध्याय। क्या बेटा? संस्कृत के 4 अध्याय। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं। ये बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री लाल शुक्ल। श्री लाल शुक्ल। अगला क्वेश्चन है शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं? तो बच्चों शुक्ल युग को आप प्रसाद युग के नाम से भी जानते हैं, प्रेमचंद युग के नाम से भी जानते हैं, और छायावाद युग के नाम से भी जानते हैं। तो मतलब हम कहें तो ये सभी, ऑप्शन डी जो आपका बच्चों होगा वो एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है क्या सर जी? सही आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या है बच्चों? देखिए, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं? भारतेंद्र युग के, छायावादी युग के, द्विवेदी युग के, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो विष्णु प्रभाकर जी थे वो इनमें से कोई नहीं युग के लेखक, जो कहानीकार हैं वो हैं। क्या? इनमें से कोई नहीं, याद रखिएगा। क्या बच्चों? इनमें से कोई नहीं, ये आपको एकदम याद कर लेना है। तो सर जी विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार थे? तो बच्चों वो थे आधुनिक काल के। लिखेंगे कहाँ के सर जी? आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल के थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वें पे। भाव विलास के रचनाकार हैं। भाव विलास, तो भाव विलास के बच्चों रचनाकार कौन हैं? तो बच्चों वो, जो इनका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कविदेव। कौन? कविदेव। इनका पूरा नाम है, देव को कहते हैं कवि
देव। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आपको आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? तो बच्चों वो धाराएं 3 स्वीकार की गई हैं। कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? 3। सर जी वो तीनों धाराएं कौन कौन सी हैं? तो पहली है रीतबद्ध, लिख देते हैं बच्चों आपके लिए सारी। पहली होगी, जो फर्स्ट होगी वो होगी रीतबद्ध, रीतबद्ध। दूसरा जो होगा सर जी, वो दूसरा क्या होगा, वो रीत सिद्ध, रीति सिद्ध। ठीक है, और तीसरी जो धारा होगी वो बच्चों क्या होगी, रीत मुक्त। क्या होगी सर जी, रीत मुक्त। ठीक है, तो ये सारी धाराएं हो जाएंगी, आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न नंबर 9, जौहर काव्य की रचनाकार हैं। जौहर काव्य की, तो सर जी जो जौहर काव्य के रचनाकार थे, ये तो बच्चों को पता है कि सर जी वो तो थे हमारे श्याम नारायण पांडे। कौन बच्चों, श्याम नारायण पांडे। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10, चितंबरा के रचनाकार हैं। तो चितंबरा के सर जी जो रचनाकार है ना, वो तो हमें तो याद है सर जी, क्या है बच्चों, तो वो तो है सुमित्रानंदन पंत जी। याद रहेगा बच्चों? जी सर याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, पुनि पुनि मुनि उस उकसाही अकुलाही देख दशा हर गन मुस्काही। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त रस है। तो बच्चों ऐसा लग रहा है आपके सिलेबस में तो सर जी 2 रस हैं, एक करुण रस, दूसरा हास्य रस। तो पहले तो बात करते हैं बच्चों, इसमें तो लग रहा है भैया कि हंसी हंसी की मुस्काही ऐसा शब्द है, हंसने की बात हो रही, तो हास्य रस हो गया। और सर पेपर में क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो हास्य रस का स्थायी भाव बच्चों पूछा जा सकता है, जिसका नाम होता है हास। क्या है स्थायी भाव, हास। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह। क्या है बेटा, उत्साह। और करुण रस का स्थायी भाव क्या है बेटा, शोक। क्या है बेटा, शोक। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या 12, आहूति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो बच्चों आपके सिलेबस में तो सर जी, हमारे सिलेबस में 3 अलंकार, पहला, दूसरा और इसमें तो और दिया नहीं, और तीसरा है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा, तो सर जी इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो बच्चों जिसमें मनहूँ जनहूँ जन जनहूँ ये सब आ जाए वो उत्प्रेक्षा। जिसमें सा सी से सरिस, यहाँ पर सा सी दिख रहा है ना बच्चों, तो वो होगा उपमा। ठीक है, तो क्या हो गया सर जी, उपमा हो गया। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 13, दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा छंद होता है? तो बच्चों दोहा छंद का उल्टा छंद जो होता है वो होता है सर जी सोरठा। क्वेश्चन बनेगा बच्चों, सोरठा में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। सोरठा कैसा छंद है? यस, अर्ध समांतरिक छंद है। सोरठा के पहले एवं तीसरे चरण में, पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे तथा चौथे चरण में बच्चों 13-13 मात्राएं होती हैं। ये आपको याद कर लेना है।
अनुरूप शब्द में उपसर्ग है, ये तो बच्चों आपको पता है। क्या होगा सर जी? उपसर्ग जो शब्द के पहले जुड़ जाता है तो क्या है? अनु। क्या हो जाएगा बच्चों? अनु हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। राम कृष्ण में कौन सा समास है? राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो बच्चों इसमें दोनों पद प्रधान हैं। क्या सर जी? राम भी और कृष्ण भी। अर्थात ये कौन सा समास हो गया? तो भैया ये तो द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया सर जी? द्वंद्व समास हो गया। और आपके सिलेबस में 4 ही तो अलग वो समास हैं बच्चों। ठीक है, तो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। वायु, अगला क्वेश्चन है बच्चों, वायु, समीर, बयार पर्याय हैं, किसकी पर्यायवाची शब्द है? तो बच्चों वायु, पवन, समीर ये तो हवा की होती है ना सर जी, तो हम जान गए कि सर जी ये तो हवा की हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। तस्मय शब्द में विभक्ति एवं वचन है। तस्मय, तस्मय में बच्चों आपको विभक्ति और वचन बताना है। तो ये भी आपके बच्चों पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या बताएंगे आप? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्या बेटा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं संदेहात्मक। कैसा? संदेहात्मक। ठीक है बच्चों, ये 18 क्वेश्चन हो गए। अब 19-20 क्वेश्चन पर बच्चों बढ़ते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तन करिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्या बनेगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है आस पास। क्या? आस पास। ये सारे बच्चों आपके क्वेश्चन हो गए। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि सर मेरा इतना आया, मेरा इतना आया। अगर आपके भाई 15, 16, 17 क्वेश्चन सही हो रहे हैं ना, तो आप बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब बोर्ड में पूछे गए पेपर हैं बच्चों, कोई एक्स्ट्रा पेपर कहीं से नहीं कराए जा रहे हैं, आपके सारे बोर्ड में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।